इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक आज सोनिया गांधी करेंगी बैठक की अध्यक्षता। मानसून सत्र में सरकार को घेरने की बनाई जाएगी रणनीति। मानसून सत्र से पहले संसद परिसर में आयोजित की गई मॉकड्रिल सुरक्षा के नजरिए से आयोजित की गई मॉकड्रिल 21 जुलाई में शुरू हो सकता है मानसून सत्र। अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिकता हिरासत, 2 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। आदित्यनाथ के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज का पलटवार, बोले कुछ कांवड़िए कर रहे हैं गुंडों जैसा व्यवहार, संपत्तियों का कर रहे हैं नुकसान और लोगों की कर रहे हैं पिटाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24वीं बार बोला कि मैंने कराया भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर। ट्रंप के बयान पर जयराम नवेश की आई प्रतिक्रिया, कहा ट्रंप के बयान पर संसद में जवाब दे पीएम मोदी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्सपर्ट शेयर किया, गाना गाने के जरिए पीएम मोदी पर साधा निशाना, लिखा मोदी जी आपके झूठ और जुमले से तंग आकर बिहार वासियों ने आपको समर्पित किया है गाना। एयर इंडिया हादसे में रिपोर्ट पर फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने शुरू की कानूनी कार्रवाई, साथ ही आधिकारिक माफी की भी की है मांग। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया था दावा कि पायलट की गलती से बंद हुआ था फ्यूल इंजन। निशिकांत दुबे के बयान पर बोले पवन खेड़ा, कहा निशिकांत जितना मुंह खोलेंगे उतना ही गिरेगी बीजेपी की सीटें। दुबे ने कहा था पीएम मोदी नहीं होंगे तो 150 सीटें भी नहीं जीत पाएगी पार्टी। पटना के ज्ञान भवन में कांग्रेस ने आयोजित किया रोजगार मेला, हजारों युवाओं की जुटी भीड़। इससे पहले राहुल गांधी के जन्मदिन पर दिल्ली में कांग्रेस ने किया था रोजगार मेला का आयोजन। भूपेश बघेल के घर पर ईडी के छापे को लेकर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा छत्तीसगढ़ के सभी जंगल बीजेपी ने अडानी को किया समर्पित। बघेल विधानसभा में उठाने वाले थे मुद्दा, इसलिए की गई कार्यवाही। चीन ने की पहलगाम हमले की निंदा, कहा हम हर तरफ के आतंकवाद के विरोध, आतंकी संगठन टीआरएफ और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ट्रंप ने जर्नल पर किया मनहानि का केस, 86,000 करोड़ रुपए का मांगा हर्जाना। एक महिला की आपत्तिजनक तस्वीर वाले लेटर पर जताई गई नाराजगी। 24 अगस्त तक भारत विमान पाक एयर पीस का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। शहबाज सरकार ने बढ़ाया बैन, मई में हुए सैन्य टकराव के बाद से ही लागू है बैन। इस्लामिक देशों पर भड़का हमास, इजराइल पर लगाया गया आरोप, कहा मुस्लिम दुनिया के सिर पर हजारों बेगुनाहों की जान लेने का बोझ। इजराइल और सीरिया के बीच हुआ युद्ध विराम, अमेरिकी राजदूत ने किया ऐलान। ट्रूज इलाके में जंग थमने की उम्मीद। इंडिका सट्टेबाजी ऐप मामले में गूगल मेटा को नोटिस। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड, बघेल के चेटे चैतन ने कोई शराब घोटाले मामले में किया गिरफ्तार। कांग्रेस ने कार्रवाई को बताया राजनीतिक प्रतिशोध। ईडी की चार्जशीट के बाद रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में पहुंचे राहुल गांधी ने किया पोस्ट, लिखा 10 साल से पीछे पड़ी है सरकार, कहां सच्चाई की होगी जीत। बिहार के मोतिहारी पहुंचे पीएम मोदी, कई परियोजनाओं का किया ऐलान, मंच पर सीएम नीतीश कुमार रहे मौजूद। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान, बोले मोदी नहीं होते तो लोकसभा में 150 सीटें भी नहीं जीत पाती बीजेपी। मोदी को बीजेपी की नहीं बल्कि बीजेपी को मोदी की जरूरत है। तबलीगी समाज के 70 लोगों पर कोविड फैलाने का आरोप है। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की 16 एफआईआर, 2020 का है मामला। कैश बरामदगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जस्टिस वर्मा, जांच कमेटी की रिपोर्ट को अमान्य घोषित करने की मांग की। यमन में भारत नर्स निमिषा का मामला, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी, कहा निमिषा को बचाने के लिए कर रहा है हर मुमकिन कोशिश। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव ने को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट पर रोक से इनकार। मथुरा जन्मभूमि विवाद पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। 1718 याचिकाओं पर होगी चर्चा, सुनवाई पर सबकी निगाहें। केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचे राहुल गांधी, पूर्व सीएम ओमान चंडी के मेमोरियल पर दी श्रद्धांजलि। एक्सपर्ट शेयर की जानकारी, इजराइल पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान, सीरिया में हमने कार्रवाई की और आगे भी करेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता खामने की धमकी, सीरिया के संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है एर्दोगान। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर हावी होने लगा है बुढ़ापा, पैरों में आई सूजन, हाथों पर चोट के निशान। व्हाइट हाउस ने कहा पैरों के नसों में है दिक्कत, घबराने की बात नहीं। ब्रिटेन में मतदान के लिए आई हूँ, अब 16 वर्ष। लेबर पार्टी सरकार ने न्यूनतम आयु 2 साल घटाई। लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाना है मकसद, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता में आई गिरावट। नए सर्वे में लोग बोले उनकी नीतियों ने की याद दुखी, अप्रवासन जैसे तमाम नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे लोग।
आलोचनाओं के बाद बैकफुट पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर एप्स्टीन मामले से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने को कहा। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को बताया बकवास। अमेरिका ने चीनी ग्रेफाइट पर लगाया 93.5% एंटी डंपिंग टैरिफ। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरी बनाने में होता है इस्तेमाल। चीन के साथ बढ़ सकता है तनाव। घरेलू कार उद्योग में 8% तक राजा से वह बढ़ोतरी की उम्मीद। एक्सपर्ट ने दी बातचीत की जानकारी। कांग्रेस की तरफ से हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्यों का दर्जा देने की उठाई मांग। मॉनसून सत्र में भी उठ सकता है मुद्दा। कोलकाता के अर्जिकल मामले में सुनवाई आज। दोषी संजय राव ने खटखटाया है कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा। निर्दोष होने की लगाई है गुहार। सुप्रीम कोर्ट पहुंची नीति यूजी का मामला। रे एग्जाम्स रद्द करने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई है याचिका। अगले हफ्ते सुनवाई के लिए होंगे तैयार सुप्रीम कोर्ट। जारी रहेगी उदयपुर फाइल्स पर रोक। कोर्ट ने कहा हम केंद्र सरकार के फैसले का करेंगे इंतजार। प्रिंसिपल ने फिल्म देखकर इसे एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाला बताया है। बिहार चुनाव में वोटिंग लिस्ट से नाम कटने को लेकर खबर। अब नाम कटने से पहले नोटिस भेजेगा चुनाव आयोग। 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाले हैं। प्रारूप में शामिल लोगों के नहीं कटेंगे नाम। बालासोर में छात्रा की जान जाने का मामला। बीजेडी का बालासोर बंदा। पुलिस ने बीजेडी उपाध्यक्ष देवी प्रसाद मिश्रा और पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। लगातार तीसरे दिन दिल्ली के स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा दिल्ली को जंगल राज बनाने पर तुली है बीजेपी। केरल के तिरुवनंतपुरम में बड़ा ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B फाइटर जेट उड़ान को तैयार। हाइड्रोलिक और पावर यूनिट की खराबी हुई ठीक। जल्द भरेगा उड़ान। SCC ओह बैठक में हिंदुस्तान ने फिर उठाया पहलगाम हमले का मुद्दा। विदेश मंत्री जयशंकर बोले आतंकवाद अलगाववाद से निपटने के लिए बना SCC ओह। पाकिस्तान ने की भारत के बातचीत की पेशकश। नेटो की भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी। कहा इंडियन पीएम हो या चीनी राष्ट्रपति, रूस को जंग रोकने को कहे वरना नतीजा भुगतना होगा। व्हाइट हाउस में सुरक्षा चूक लगाया गया। लॉकडाउन किसी से सेफ्टी फेंस के ऊपर से फेंका फोन। घटना के वक्त व्हाइट हाउस में ही थे ट्रंप। बांग्लादेश से फिल्म मेकर सत्यजीत रे का घर बचाने की अपील। हिंदुस्तान ने कहा पुश्तैनी इमारत गिराने का पर दोबारा सोचें। मरम्मत में मदद देने को तैयार। ईरान जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। गैर जरूर यात्रा से बचने की दी गई है सलाह। पहले से मौजूद लोगों को कार्मशील फ्लाइट से इस्तेमाल करने को कहा गया है। HDFC बैंक की बोर्ड बैठक में 19 जुलाई को बोनस, शेयर और विशेष लाभांश पर होगी चर्चा। अमेरिका और इंडोनेशिया में हुई डील। ट्रंप ने टैरिफ को इंडोनेशिया को दी बड़ी राहत। आयात पर सिर्फ 19% टैरिफ लगाने का किया गया है ऐलान। लॉस एंजलिस में ओलंपिक में क्रिकेट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 12 से 29 जुलाई 2028 तक होंगे मुकाबले। T20 फॉर्मेट में होंगे सभी मैच। अडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर आई नन्ही परी। कपल ने अनाउंस कर कहा हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है। बेटी का आशीर्वाद मिला। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने पहलगाम में सुरक्षा चूक को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा पहलगाम में सुरक्षा चूक हुई, मैं पूरी इसकी जिम्मेदारी लेता हूं।